हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। तो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से पहले थेल्स थ्योरम पढ़ी, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी, उससे पहले सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा और उससे पहले जो ट्रायंगल्स के टाइप्स वगैरह हैं बेसिक्स वो पढ़े। ठीक है, उस पर हमने क्वेश्चंस भी किए। उसके कल जो लास्ट क्लास के अंत में हमने पढ़ाया था ट्रिपलेट्स के बारे में। तो ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं वो सारे के सारे हमने लिखवा दिए हैं, वो आप सभी ने याद भी कर लिए होंगे। तो अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं तो आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल है क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है और उसके बारे में हम आज पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा एक चीज कि आप हमारे यूट्यूब चैनल आई स्क्वायर इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलेंगे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एक आपके सामने त्रिभुज है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो आप सभी अपनी कॉपी पेन खोल के तैयार रहें और आप अपनी कॉपी में क्या हेडिंग लगा दें, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, दो भुजाएं समान होती हैं, ए बी सी हैं, यानी कि इसकी दो भुजाएं समान है, ए बी और ए सी दोनों क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर ए सी। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा जो समान समान साइड है, यानी कि इक्वल साइड के सामने वाले जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल, यानी कि ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। एक चीज इसमें ध्यान रखने लायक कि जो इसका अल्टीट्यूड होते हैं, इसकी जो हाइट होती है, एक मिनट, ये जो इसकी हाइट है, ये अल्टीट्यूड है, वही इसका हाइट हो जाएगी, वही इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाइसेक्टर भी यही हो जाएगा और मीडियन भी यही हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये मीडियन है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये मीडियन है तो तीन मीडियन जहां पर बाइसेक्ट करती हैं वो क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। तो सेंट्रोइड को हम किससे डिनोट करते हैं, जी। जी भी इस पॉइंट पे हो जाएगा और इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है, जहाँ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जहाँ बाइसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, अंदर बने वर्त का केंद्र हो जाता है वो इन सेंटर। उसके बाद में जो हम एक ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहाँ तीनों हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस नहीं सॉरी, जो तीनों परपेंडिकुलर हैं जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, और उसके बाद में एक आता है जिसको ओ से डिनोट करते हैं, जिसको सर्कम सेंटर यानी कि बाह्य वृत्त का केंद्र होता है, वो क्या हो जाता है, सर्कम सेंटर। ठीक है, तो ये तो इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर तीनों एक ही लाइन पर होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ठीक, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसमें क्या था कि एक ही पॉइंट होता है सारा का सारा, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक ही, जो क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड भी एक ही होता है, ऑर्थो सेंटर भी एक ही होता है, इन सेंटर सारे के सारे एक ही चीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही लाइन पे होते हैं, एक ही सेंटर नहीं होता है, सेंटर अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही लाइन पे होते हैं। ठीक है, तो अब जो ये एंगल बाइसेक्टर है, हाइपोटेनियस है, तो यही क्या हो जाएगी, मीडियन। तो मीडियन है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम ए मानते हैं तो ये ए हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसको हम बी मान लेते हैं, ये साइड अपनी हो जाएगी बी। तो ये बी है तो इसको बी बाई टू करेंगे, आधा ही तो होगा इसका, तो ये भी कितना हो जाएगा, बी बाई टू। तो अगर ये बी बाई टू है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपको नहीं दिख रहा कि ये 90 डिग्री, ये जो समकोण त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर अपने को ये हाइट ज्ञात करनी है, ये जैसे कि डी पॉइंट है कोई, तो ए डी है, इसकी हाइट ज्ञात करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस फॉर्मूला है, वो इधर यूज करेंगे अपन। तो पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करने से पहले ए डी स्क्वायर, यानी कि ए डी क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस माइनस बेस होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी बाई टू, यानी कि बी स्क्वायर बाई फोर, ये हो जाएगा। अब ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा तो उधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो इतने कितना हो जाएगा, दो। ठीक है, अगर ये है तो अब क्या, इसमें जो ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट।
1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई ये होता है। तो 1/2 बेस कितना है, इधर बी है, कितना बेस है, बी है, देखिए ये बी है, यही तो है बेस, और इस बेस पे हाइट कौन सी है, ये हाइट है, एडी हाइट है। तो एडी की वैल्यू अपन ने ज्ञात की है क्या, 4a² माइनस b² बाय 2, यानी कि वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। बी इसका बेस है, हाइट कितनी हो जाएगी, √4a² माइनस b² बाय 2, 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, 1/4, यानी कि b/4 √4a² माइनस b², ये क्या हो जाएगा, एरिया किसका हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद में हम एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी एक भुजा, जो दो समान भुजा हैं ए बी बराबर ए सी है, वो दे रखी है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी हाइट आपने को ज्ञात करनी है, क्या हाइट ज्ञात करनी है और उसका एरिया ज्ञात करना है, ठीक है। हाइट और एरिया दोनों ज्ञात करना है। तो और उसका जो BC है वो BC की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 16 सेंटीमीटर। तो हम बना देते हैं इधर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये मान लो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी एक साइड 17 सेंटीमीटर, तो ये भी 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। AB बराबर AC दे रखा है, तो BC कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। अब इसने हाइट पूछा है, तो ये मान लो हाइट हो गई। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सब कुछ यही होता है, मीडियन भी ये होती है। तो अगर ये मीडियन है तो बेस को ये दो भागों में भी विभाजित करेगी, समान भाग में। तो समान भाग में करेगी, तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो आपको एक ट्रिपलेट कर लिखा था 8 15 17, तो ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो हाइट तो सीधी आ गई अपनी, हाइट जो क्या हो जाएगी, 8 15 17, यानी कि 15 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अगर ये 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है तो एरिया अपने पास क्या होता है, एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर अपने पास हाइट की वैल्यू नहीं दे रखी और अपने को फॉर्मूले से ज्ञात करना है, तो वही फॉर्मूले में बेस और ये जो साइड की वैल्यू रख के अपन निकाल सकते हैं। तो बेस और साइड की वैल्यू निकाल के कैसे रखेंगे, तो उसमें रखेंगे, फॉर्मूले में रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, b/4 होता है, तो b कितना है इधर, 16/4, यानी कि 4 हो जाएगा। और इसमें वैल्यू रखें 4 गुणा ये कितना है, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 16 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अपने पास हाइट है, तो हाइट है और बेस है, तो फॉर्मूला लग जाएगा हाइट बेस वाला, कौन सा होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट 16 इंटू 15, यानी कि कितना हो गया, 2 से 16 कितनी बार कट गया, 8 बार। 8 बार कट, 8 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। अगर ये हाइट है और इसने क्या कर रखा है कि एक एंगल है, इसको क्या दे रखा है, 35 डिग्री। अगर इसकी AB और AC भुजा बराबर है, ठीक है, AB और AC भुजा जो है बराबर है, और इसका जो एक एंगल है, एंगल B = दे रखा है 35 डिग्री। तो एंगल BAD, अगर ये D पॉइंट है तो BAD क्या होगा, बताइए, बताइए आपकी BAD क्या होगा। ठीक है, तो सबने निकाल लिया होगा। अगर ये B 35 डिग्री दे रखा है और AB और AC बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, समान साइड के सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि ये 35 है तो ये भी 35 हो गया। अगर ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अपने को ये नहीं पूछा है, अपने को पूछा है BAD, यानी कि BAD कौन सा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, BAD।
तो बी ए डी कितना हो जाएगा, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है तो ये कितना 55 डिग्री यानी 55 डिग्री अपना क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि 55 डिग्री। और ये क्वेश्चन 2014 के मेंस का है, मेंस में एज इट इज यही पूछा था। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ में समझेंगे, उसके बाद में इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल समझेंगे। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, जिसमें साइड ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है और उसकी हाइट है वो दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर और उसकी एक साइड है वो दे रखी है 29 सेंटीमीटर। ए बी बराबर ए सी है और उसकी जो हाइट है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर और ए बी बराबर ए सी है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 29 सेंटीमीटर। तो इसने क्या कहा है, ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है। एरिया क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ज्ञात करना है, क्या होगा बताइए। तो सबने कर लिया होगा कि इसका एरिया है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होता है, एबीसी का एरिया अपने को ज्ञात करना है। तो एरिया ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये तो अब तक तो सबको पता चल गया होगा। तो बेस इंटू हाइट है 20 29 ये दे रखा है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 20 29 देखकर आपको एक ट्रिपलेट याद नहीं आता, ट्रिपलेट आपको पढ़ाया था, एक 20 21 29। तो ये 20 है 29 है तो ये 21 है, ये कितना हो जाएगा 21 और ये 21 है तो ये भी कितना हो जाएगा 21 21 21 कितना हो गया 42। जो इसकी जो क्या कहते हैं इसको, जो बेस है वो कितना हो जाएगा 42, यानी कि 42 सेंटीमीटर इसका बेस हो जाएगा। तो 42 1/2 गुणा 42 गुणा 20, यानी कि 42 में 2 का भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा 21 21 का 20 से गुणा कर देंगे, यानी कि 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन इक्विलेटरल, अपनी कॉपी में हेडिंग लगा दें, हेडिंग लगाएं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज से मतलब है कि अगर उसका जो कोई ट्रायंगल है उसका एक एंगल 90 डिग्री है और दो एंगल उसके समान है, ये 90 डिग्री है और ये दोनों क्या हो जाएंगे समान समान हो जाएंगे, यानी कि ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45। तो ये 45 ये 45 है तो समान एंगल के सामने की साइड भी समान होगी, तो ये दोनों साइड समान है। अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है जो क्या है इक्विलेट जो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के ए बी बी सी बराबर है, इसमें क्या है ए बी बराबर बी सी है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा इसका बेस और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसका जो एरिया है, अगर आपको एरिया ज्ञात करना है तो उसका एरिया ज्ञात करने के लिए उसका जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 4 का भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा इसका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अगर ये कैसे आया है तो इसको हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जब मैं पढ़ाऊंगा इससे अगला टॉपिक अपना राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम विस्तार में इसको बता दूंगा कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाय 4 ये कैसे आया। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल है आपके पास में आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी कितनी दे रखी है 1। ठीक है, अगर ये 1 है ये भी 1 है और ये ट्रायंगल ए बी सी कोई है दे रखा है, तो आपको पूछ लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा उसका ज्ञात कीजिए। तो आपको ए बी सी का एरिया ज्ञात करना है। तो जो आइसोसेलेस अगर ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बाय 4 यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाय 4 यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस ज्ञात करने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि एक एक तो जो 45 90 का रेशियो आपको पता होगा 45 90 का रेशियो होता है एक एक रूट दो। एक एक रूट दो पाइथागोरस प्रमेय से ही तो होगा, एक प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट दो ही तो होगा। अगर रूट दो ये हो गया, ठीक है। तो इसका हाइपोटेनस कितना है, रूट दो। तो एरिया कितना आ जाएगा, तो एरिया ज्ञात करने के लिए अपने पास है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि रूट दो का स्क्वायर करेंगे बटा 4। तो रूट दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2 इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब तो आपने ये समझ लिया कि एरिया कैसे ज्ञात करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय 4। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय 4 ये कैसे आता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो उसको भी हम समझ लेते हैं तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो उसको समझने से पहले हम एक बना लेते हैं इक्विलेटर नहीं सॉरी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो ए बी सी क्या है, जो क्या है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 90 है। अगर ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, हाइपोटेनियस कितना होता है, रूट दो, यानी कि रूट दो ही होती है इसकी साइड का रेशियो, यानी ये एक है तो ये एक है तो ये रूट दो हो जाएगा। अगर रूट दो की वैल्यू एच है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एच बाय रूट टू होगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच बाय रूट टू, और ये भी क्या हो जाएगी एच बाय रूट टू यानी कि हाइपोटेनियस बटा रूट दो। अगर अपन एरिया ज्ञात करें तो जनरली त्रिभुज का यानी ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बेस गुणा हाइट। ठीक है, बेस गुणा हाइट होता है 1/2, बेस कितना है इधर, बेस दे रखा है एच बाई रूट टू गुणा, और इसका जो हाइट कितनी है वो भी कितनी है एच बाई रूट टू। तो ये दो है, एच बाई रूट टू, एच बाई रूट टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, रूट दो से रूट दो का गुणा हो जाएगा 2, और एच का एच स्क्वायर हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कितना हो जाएगा, जो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है अपने पास, ए बी सी, यानी कि जो आइसोसेलेस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, उसका एरिया अपने पास क्या आ जाएगा, एबीसी का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आएगा 1/2, यानी कि इसका गुणा हो जाएगा ना, यानी कि एच स्क्वायर बाय 4। यही तो अपने को निकालना था। एच स्क्वायर बाय 4 कैसे आया, तो एच स्क्वायर बाय 4 ऐसे आया, यानी कि जनरल फॉर्मूले में अपने वैल्यू रखी है हाइपोटेनियस के फॉर्म में। तो अपने पास अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी जो कोई भी यानी कि उसका जो हाइपोटेनियस दे रखा है, तो आपको जो हाइपोटेनस दे रखा है और उसके जो एरिया ज्ञात करना है, तो उसका एरिया भी निकल जाएगा इजीली, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय 4 उससे क्या हो जाएगा, उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपन एग्जांपल लेते हैं, एक अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मानो कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एरिया दे रखा है अपने पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो कि दे रखा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी सी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इसका हाइपोटेनस ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात कीजिए। आपके पास समय है 30 सेकंड का, आप ज्ञात कीजिए एरिया इसका। ठीक है, तो सबने एरिया ज्ञात कर लिया होगा। कैसे करते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बाय 4। जो इक्विलेटरल यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया दे रखा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हाइपोटेनियस उसका अपने को ज्ञात करना है। तो जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बाय 4, जो कि एरिया दे रखा है 125। अगर 125 सेंटीमीटर दे रखा है तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, यानी कि 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और 25 का 4 में करेंगे 100, यानी कि 400 और 100 कितना हो जाएगा 500। अगर 500 है एच स्क्वायर की वैल्यू, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √500। तो √500 को अगर इसको इसमें से अगर इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 100 गुणा 5 होता है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 100 का जो
अंडर रूट, ये किसका होता है स्क्वायर रूट, ये 100 स्क्वायर रूट होता है 10 का, यानी कि 10√5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस इसका क्या आ जाएगा 10√5 सेंटीमीटर, जो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। यानी कि इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हाइपोटेनियस दे रखा हो और एरिया ज्ञात करना हो तो भी आप कर सकते हैं इजीली, और एरिया दे रखा हो और हाइपोटेनियस ज्ञात करना है तो भी हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको जो दो साइड उसकी बराबर होती हैं, और अगर आपको साइड का दे रखा हो और हाइट ज्ञात करनी हो तो भी हो जाएगा, और आपको हाइट नहीं दे रखी हो तो सीधा फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला कौन सा है वो आपको मैंने बता दिया, ये वाला फॉर्मूला है जो आपको लगाना है। कौन सा, 1 मिनट, ये वाला फॉर्मूला, एरिया बराबर b/4 √4a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अपने अपनी अपनी जो क्लास थी इसमें आपने पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो ये कंसेप्ट समझा है, इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अपनी अगली क्लास होगी उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस है, सर्कम रेडियस है, वो क्या होती हैं, वो कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए अपन पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं, एरिया अगर आपको सेमी पेरीमीटर दे रखा है और रेडियस दे रखी है तो एरिया कैसे ज्ञात करें, तो वो सारी की सारी चीज़ें अपन अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।